हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आपसे भी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में जो गणित का हम लोगों का चैप्टर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसका पूरा बेसिक हम लोग पढ़ेंगे। उसका फॉर्मूला और मूला सब हम आपको मतलब यहाँ पे आपको बताएंगे कैसे ये फॉर्मूला है और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप लोग कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखिए। अगर बेसिक क्लास अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, क्लास को शुरू किया जाए। जल्दी से एक बार आप लोग कॉमेंट करके बता दीजिए। सिद्धांत, बबलू, ज्योति बहुत ही बढ़िया, गोलू जल्दी से, सानिया परवीन बहुत ही बढ़िया, बीरेंद्र आवारा बहुत ही बढ़िया, पंकज, बिक्की, गौतम भाई, चलिए साहिल, एमडी तबरेज, चलिए सभी बच्चे यहां पे आ गए हैं। क्लास को शुरू किया जाए। बेसिक है, बेसिक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। 5 चैप्टर तक हम आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। नहीं, 4 चैप्टर तक पढ़ाए हैं, पांचवा नहीं 5 हो गया है, 6 और 7 बाकी था, यानी त्रिभुज और निर्देशांक ये बाकी था। तो इसको छोड़ के हमने त्रिकोणमिति आपको पढ़ाया, चैप्टर 8 पढ़ाया, फिर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस, यानी 8 9 हम पढ़ा दिए, 6 7 को छोड़ के। तो अब हम लोग आज 7 पढ़ेंगे और फिर जो हम लोगों का पीछे वाला क्लास है ना, इसके बाद जो होगा क्लास, ठीक है, उसमें हम लोग यहाँ पे 6 चैप्टर पढ़ेंगे, यानी टोटल हम लोगों का 9 चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सभी बच्चे यहाँ पे आ गए, क्लास को शुरू किया जाए। अंशु, पवन, गोलू, चंद्रमणि, साहिल, दुखी लड़का, गौतम बहुत ही बढ़िया, चलिए प्रिया पटेल बहुत ही बढ़िया, बबलू भाई, एक बार आप लोग कल्लू दादा बहुत ही बढ़िया, कल्लू दादा का स्वागत है आज क्लास में, अशोक कुमार बहुत ही बढ़िया। तो जल्दी से सभी जितने भी बच्चे एक बार आप लोग क्या करिए, अपने दोस्तों के पास एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। तीर का निशान वाला है, व्हाट्सएप पे सब एक बार भेज दीजिए ताकि वो लोग भी यहाँ पे जुड़ सके। उसके बाद यहाँ पे झेलम सम्राट, दीपक, ऋतुराज बहुत ही बढ़िया, जिक्रुल्लाह बहुत बढ़िया, चलिए जूली बहुत ही बढ़िया, सुजीत, चलिए सभी बच्चे यहाँ पे आ गए। क्लास को शुरू करते हैं फटाफट। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम आपको पढ़ाएंगे, कुछ आप लोग पढ़े हैं क्योंकि जो आलेख वाला चैप्टर था, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, उसमें हम आपको पढ़ा दिए थे। तो चलिए बेसिक से हम यहाँ पे शुरू करते थे, हम शुरू से। तो ये क्या है बाबू, ये एक क्षैतिज रेखा है। कैसी रेखा है? क्षैतिज रेखा है। इसको x बोलते हैं और इसको x डैश बोलते हैं। x डैश लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है बाबू, हमारा x अक्ष है। क्या है बाबू? x अक्ष है, इसे आपको याद रखना है। ये क्या है? x अक्ष, ठीक है। और x अक्ष को ही क्या बोलते हैं? तो ये आपको याद रखना है, x अक्ष को भुज बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है बाबू, जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, नहीं जो खड़ा रेखा होता है, इसे हम लोग y अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? y अक्ष बोलते हैं, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। ये सब आपको पढ़ाए हैं ना बाबू, ये सब आपको पता होगा, पता है ना, ये सब हम आपको पढ़ा दिए थे। फिर देखिए ये कहां पे पढ़ाए हैं, तो जो हम लोगों का 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है, तीसरा चैप्टर, उसमें हम आपको पढ़ाएं। अब देखिए यहां पे क्या होता है, जहां पे x अक्ष और y अक्ष कटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ये क्या है बाबू, हमारा मूल बिंदु है, ठीक है। चलिए अब मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0 होता है। ये आपको यहां पे याद रखना है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। ये क्या है बाबू, अपना यहां पे ये पहला पाद है, पाद बोलिए या इसे चतुर्थांश बोलते हैं। ये पहला पाद यानी पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश होता है। इतना तो सब बच्चे पढ़े हैं ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे या हमारा ही वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो ये सब आपको पता है, पता है ना। जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, पता है तो एक बार आप लोग यस लिख दीजिए, फटाफट एक बार आप लोग यस लिख दीजिए, पता है तो। अंश मिश्रा, मन्नत शेख, अशोक, निखिल, साहिल, सजाद बहुत ही बढ़िया, बबलू बहुत बढ़िया। चलिए अब अगर हम आपसे बोल दे बाबू, अगर हम आपका यहीं पे टेस्ट ले लें, अगर हम आपसे बोले कि जो प्रथम पाद होता है इसका चिन्ह क्या होता है,
जल्दी से, प्लस माइनस होता है ना, मतलब जो चिन्ह होता है, तो आपको बताना है कि प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे एकदम फटाफट, और जिनको नहीं पता है बाबू आप लोग याद करिए, ठीक है। प्रथम पाद का जो निर्देशांक होता है, मतलब चिन्ह क्या होता है, तो आपको याद रखना है ये प्लस प्लस होता है, ये हम आपको पढ़ा भी दिए हैं, ठीक है ना। यानी इसमें x भी क्या होता है, देखिए इधर वाला जो x होता है ना, जैसे देखिए ये -1 होगा, -2 होगा, ये इधर माइनस होता है, इधर क्या होगा, तो ये प्लस में होगा। यहां से देखिए ये +1 होगा, यहां पे 2 होगा, यानी ये प्लस में होगा। ऊपर जाइएगा तो ऊपर भी ये क्या होगा, यहां पे प्लस होगा, नीचे आइएगा तो ये माइनस में होता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। पहला वाला का क्या होता है, प्लस प्लस। दूसरा वाला का क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए दूसरा में क्या आएगा, ये y है और यहां पे x है, ठीक है, ये दूसरा है। तो दूसरा में सबसे पहले x को लिखा जाता है, x वाला इधर क्या है, माइनस में है, तो x हमारा माइनस होता है, और y किस में होता है, तो y हमारा प्लस में है, तो ये माइनस प्लस होता है। तीसरा में आएंगे ना, तो सबसे पहले x को लिखना होता है, तो तीसरा में यहां पे देखिए x भी माइनस में है, देख रहे हैं सब माइनस में आ रहा है, और y भी क्या है, तो y वाला भी ये जो है ये y डैश है, y वाला भी माइनस में, दोनों ये माइनस होता है। तीसरा में क्या होता है, x वाला पहले लेते हैं, तो x वाला हमारा प्लस में होता है, और y वाला देखिए माइनस में, तो ये होता है। तो ये चिन्ह हम आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ाए थे और आपको ये पता भी है, ठीक है ना, ये सभी चिन्ह आपको यहां पे पता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे आप लोग ये सब आपको पता है। अब चलिए अगर हम आपसे बोले कि इसमें आप लोग बता दीजिए 3 और 4 में, यहां पे अगर हम आपसे बोल दें कि 3 और 4 में यहां पे कोटि का मान क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए कोटि का मान क्या होगा, 3 4 में कोटि का मान क्या होगा, जल्दी से 3 4 में आपको बताना है भाई कि कोटि का मान क्या होगा। ये क्योंकि हम आपको पढ़ाए हैं दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण है, उसमें हम आपको काफी अच्छी तरीके से पढ़ाए, बहुत ही बढ़िया। कोटि का मान क्या है, तो इसमें कोटि का मान 4 है। कुछ बच्चे 3 आंसर कर रहे हैं, 3 आंसर नहीं होगा मेरे भाई, देखिए ध्यान से। यहां पे पहला वाला आपको हमेशा याद रखना है, ये पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला आपको याद रखना है पहल का x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है। x को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, आपको याद रखना है, तो ये भुज का मान हुआ। y को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, तो y वाला किसका मान हुआ, कोटि का। तो इसमें बोल रहा है कोटि, कोटि किसे बोलते हैं, y, और y का मान कितना है 4, तो 4 यहां पे हम लोगों का कोटि का मान हुआ, और भुज का मान कितना है 3 है। तो ये आपको आना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में फटाक से ये पूछ लेता है, ठीक है। चलिए फिर हम आपसे आगे चलते हैं। आगे आप लोग यहां पे इसी में आप लोग देख देख के बताइए। अब चलिए यहां पे क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि 3 और 4 किस पाद में है, किस पाद में है, आपको यहां पे बताना है। 3 और 4 यहां पे आपको बताना है किस पाद में है। जल्दी से आप लोग बताइए कि 3 और 4 कौन सा पाद में है। 4 को चतुर्थांश होता है, तो किस चतुर्थांश में है, 3 4, ये आपको यहां पे बताना है। जल्दी से 3 4 यहां पे कौन से चतुर्थांश में, बहुत ही बढ़िया, पहला वाला। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे पता करेंगे, तो देखिए पहला वाला का जो चतुर्थांश है वो प्लस प्लस है, दूसरा वाला का माइनस प्लस है, तीसरा वाला का माइनस माइनस, चौथा वाला का प्लस प्लस माइनस। तो यहां पे इसको पता करना है, तो बस इसका चिन्ह देखना है। इसके आगे का चिन्ह क्या है, कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वो प्लस होता है। इसके आगे का चिन्ह क्या है, इसका आगे भी कुछ भी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, वहां पे क्या है प्लस है, यानी ये दोनों प्लस में। तो दोनों प्लस किस चतुर्थांश में, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पहला चतुर्थांश होता है ना, इसका दोनों प्लस में होता है। तो ये अपना प्लस प्लस है, ठीक है, और पहला वाला का भी क्या होता है, दोनों का मान प्लस में होता है, यानी ये जाएगा किस में, तो हम लोगों का प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में बनाने के लिए, और आपसे एकदम 100% बनेगा, ये हमारा गारंटी है। बन जाएगा ना, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। नैनसी पहला, बहुत ही बढ़िया। चलिए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आप लोग यहां पे बताइए इसका यहां पे आंसर होगा क्या, ठीक है। यहां पे आप लोग देखिए, यहां पे दे दिया है √2 और यहां पे दिया है 3√2, यहां पे माइनस लगा दिया है। बोल रहा है ये किस पाद में है, ऐसे रूट वाला भी आएगा तो बच्चा लोग रूट देख के डर जाता है। आपको यहां पे डरना नहीं है। जल्दी से एक बार आप लोग बताइए कि ये जो होगा ये किस पाद में होगा। जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताएंगे कि ये किस में होगा।
चलिए बहुत ही बढ़िया, किस में होगा, चौथा में, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग देखिए इसका बस आपको चिन्ह देखना है, √2। अब देखिए बच्चा बोलेगा √2 √3 का कैसे हम सर पता करेंगे, आपको पता कुछ नहीं करना है, बस आपको चिन्ह देखना है। इसके आगे का चिन्ह क्या है, प्लस में है, इसके आगे का चिन्ह क्या है, माइनस में है, तो ये अपना क्या हुआ, प्लस माइनस। प्लस माइनस किस में होता है, तो प्लस माइनस चौथा में होता है, तो ये अपना क्या हो, किस में जाएगा, तो ये चौथा में जाएगा, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, बन जाएगा ना। जल्दी से एक बार आप कॉमेंट करके बता दीजिए, बन जाएगा ना, जल्दी से एक बार आप कॉमेंट करके बताइए। चौथा पाद में, यस सर। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे आप लोग देखिए, अब यहां से ऑब्जेक्टिव जो आता है ना वो हम आपको यहां पे बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, तो एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं। फिर आपसे बोलेगा वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, तो वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि यहां पे जहां पे एक्स अक्ष वाई अक्ष कटता है उसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0। अब एगो क्वेश्चन बताए थे, दो को यहां पे दे देगा, बोलेगा इसमें कोटि का मान क्या है, इसमें भुज का मान क्या है, ये क्वेश्चन आता है। फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा 5 यहां पे -3, ये बोलेगा किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है, तो ये इस टाइप का ये सब क्वेश्चन आता है। और आप लोग एकदम 100% यहां पे ये सब क्वेश्चन बना दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे अब यहां पे हम लोग चलते हैं कुछ यहां पे फॉर्मूला पे, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग बेसिक में बहुत पहले ही यहां पे पढ़ चुके हैं। अब यहां पे आता है बाबू दूरी सूत्र, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी सूत्र क्या होता है, तो दो गो बिंदु के बीच की दूरी हमको निकालने के लिए आता है। तो दूरी सूत्र क्या होता है आपको यहां पे याद रखना है। दूरी सूत्र जो होता है वो होता है √x2 माइनस यहां पे x1 का यहां पे द होल स्क्वायर, प्लस यहां पे होता है y2 माइनस यहां पे y1 का द होल स्क्वायर। और इसे आपको लिख के याद कर लेना। अगर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो इसे आपको क्या करना होगा, लिख के आपको यहां पे याद करना होगा, ठीक है ना। यहां पे इसे लिख के आपको याद करना होगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे दूरी सूत्र क्या होता है, ठीक है, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र आप लोग कैसे याद रखिएगा, तो इसे याद रखिएगा √x2 माइनस x1 का द होल स्क्वायर प्लस यहां पे y2 माइनस y1 का द होल स्क्वायर होता है। ये दूरी सूत्र होता है, इसे एकदम आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें अब आप पूछिएगा कि सर इसमें x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है, जैसे एक पॉइंट यहां पे दे दिया, एक बिंदु आपका यहां पे दे दिया, इसका निर्देशांक दे दिया 3 4, ठीक है, और इसका निर्देशांक यहां पे दे दिया 5 और 7। बोलेगा इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकाल दीजिए। इस बिंदु का नाम दे दे अगर A और इसका नाम दे दे B, तो बोलेगा कि इस बिंदु का आपको क्या करना है, यहां से लेके यहां तक क्या कितना दूर पे है ये बिंदु, ठीक है, इनके बीच की दूरी आपको निकालना है, यानी यहां से लेके यहां तक की आपको क्या करना है, दूरी निकालना है। तो दूरी कैसे निकलेगा, तो वही आपको दूरी सूत्र से ही आपको निकालना पड़ेगा। अब यहां पे आप लोग देखिए ये पहला पॉइंट है ना, तो इसमें का जो पहला वाला होगा वो x1 होगा, दूसरा वाला क्या होगा, यहां पे y1 होगा। और ये दूसरा पॉइंट है तो इसमें का पहला वाला क्या होगा, x2 होगा, और दूसरा वाला यहां पे y2 होगा। अब आपको यहां पे पता चला, किसी भी प्रकार के आपको यहां पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां पे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत यहां पे नहीं होना चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए, आएगा ना। देखिए यहां पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से, ये पहला पॉइंट है ना, ये दूसरा पॉइंट है, बोलेगा इसकी बीच की दूरी निकाल दीजिए। तो बीच की दूरी आप लोग कैसे निकालिएगा, तो आपको यहां पे देखिए ये पहला वाला पॉइंट है, ये दूसरा वाला पॉइंट है। तो पहला वाला का जो यहां पे देखिए ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, ये भी x का मान होता है, ये y का मान होता है। अब इसमें देखना पड़ता है, यहां पे x1 लिखेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये पहला वाला बिंदु का है, क्योंकि यहां पे 1 लिखा गया है। x2 लिखेंगे यानी आपको पता चलेगा ये दूसरा वाला यहां पे x का मान है। x2 का मतलब क्या है, ये दूसरा वाला बिंदु में x का मान है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको पता चलता है। तो पहला वाला x1, दूसरा वाला y1।
फिर यहाँ पे इसमें दूसरा पॉइंट में का जो पहला वाला होगा x2 और दूसरा वाला क्या होगा y2। अगर इसका बीच का दूरी निकालना है तो यही दूरी सूत्र का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। दूरी सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट x2 माइनस यहाँ पे x1 का द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1 का यहाँ पे द होल स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पे x2 का मान रखना है, यहाँ पे x1 का मान रखना है, यहाँ पे y2 का मान रखना है, यहाँ पे y1 का मान रखना है। बस आपको देख देख के रख देना है। तो चलिए हम यहाँ पे रख के निकालते हैं। देखिए यहां पे बोल रहा है भाई x2 का मान रखिए, तो देखिए x2 का मान पहला वाला है ना, x2 का मान कितना है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहां पे आपका x2 का मान कितना है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे x2 का मान कितना है। बाबू हम आपसे ये पूछ रहे हैं, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए x2 का मान कितना है। भाई √5 आप लोग कैसे आंसर कर, अभी हम आपसे पूछ रहे हैं x2 का मान कितना है, ये हम तो देखिए x2 क्या है, ये पहला वाला अपना देखिए ये x का मान है ना, तो ये पहला वाला x2, दूसरा वाला ये y2। x2 का मान कितना है 5, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 5 माइनस x1 का मान। अब देखिए यहां पे आपको x1 का मान रखना है। x1 कितना है, तो ये देखिए ये अपना पहला वाला ये x1 का मान है। x1 का मान कितना है 3, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 3। अब इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो यहां पे प्लस, फिर यहां पे y2 का मान रखना है। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान यहां पे 7 है, 7 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस y1 का मान रखना है। y1 का मान कितना है 3 है, यहां पे 4 है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे यहां पे 4, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब आप लोग यहां पे देखिए, अब आपको डायरेक्ट अब स्क्वायर नहीं कर देना है, अब आपको घटाना है। देखिए 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस। फिर यहां आप देखिए 7 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 3, और इसका स्क्वायर है तो हम भी यहां पे स्क्वायर कर देंगे। अब आप लोग देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो सही बात है। अगर आपको नहीं पता है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी इसका पावर 2 है, यानी यही संख्या कितना बार गुणा होगा 2 बार। पावर 2 है ना, तो ये वाला संख्या आपका 2 बार गुणा होगा, तो 2 गुणे यहां पे 2, 2 दूनी यहां पे 4, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9। अगर नहीं पता है तो आपको 3 कितना बार गुणा करना पड़ेगा, जितना पावर होता है उतना बार गुणा करना पड़ता है, तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, ठीक है। और 9 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये √13। अब देखेंगे क्या √13 का वर्गमूल निकल रहा है, तो √13 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। यानी इसके और इसके बीच का दूरी कितना है, तो इसका और इसका बीच का दूरी है √13 मात्रक, ठीक है ना, मात्रक में इसका आंसर देगा, ठीक है। √13 मात्रक इसके बीच का दूरी। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार आप लोग यहां पे यस लिख दीजिए, ठीक है। जल्दी से एक बार आपको यस लिखना है, समझ में आ गया तो, एक बार में अगर आपको समझ में आ गया तो, एक बार में अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग यस लिख दो भाई, सब आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आएगा, बस आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलिए, और कौन से बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो पहली बार अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो एक बार आप लोग लिख दीजिए, यहां पे क्या लिखिएगा, अगर पहली बार आप लोग पढ़ रहे हैं तो ओके लिखिए। अगर आप पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो एक बार आप ओके जरूर लिखिए, जो बच्चे, और जो मतलब पढ़ लिए हैं तो कुछ नहीं लिखेंगे। जल्दी से एक बार आप लोग लिखिए, पहली बार में अगर आप पढ़ रहे हैं तो। चलिए, यानी बहुत सारे बच्चे यहां पे देखने को मिल रहा है कि पहली बार पढ़ रहे हैं, और आपको पहली बार में बाबू समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना, हम हैं आपको समझाएंगे। चलिए, अब भी आप लोग एक और यहां पे क्वेश्चन बना के इस पे दिखा दीजिए, ताकि हमको समझ में आ जाए कि आप लोग यहां पे बना लेंगे इसको, ठीक है ना। इसको हम डिलीट करते हैं क्योंकि ये बेसिक क्लास है, ठीक है, फॉर्मूला रहने देते हैं। चलिए, अब यहां पे अगर हम आपको क्वेश्चन एगो दे दें कि ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है हमारा बी, इसका जो निर्देशांक है हम लोगों का है यहां पे 7 अकोमा यहां पे है ये 5, ठीक है ना, और इसका दे दे अगर हम यहां पे 6 और यहां पे हम दे दे 3, तो अगर हम आपसे बोले कि इन दोनों का बीच का दूरी आप लोग निकाल के बता दीजिए क्या होगा जल्दी से, तो क्या आपका राइट आंसर आएगा जल्दी से। उसके बाद एक बोर्ड एग्जाम में का क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसका सबसे पहले आप लोग आंसर बता दीजिए।
इसका आप लोग आंसर बता दीजिए, फिर बोर्ड एग्जाम में का इस साल का क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। इस साल देखेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम में। चलिए इस साल का भी, इसके बाद इस साल जो बोर्ड एग्जाम में आया है उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग बना लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। चलिए कितना आ रहा है बाबू, √5 बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। 2 भी आंसर आ रहा है, √7 भी आंसर आ रहा है, √3 भी आंसर आ रहा है। चलिए बहुत सारा आंसर आ रहा है, आप लोग देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले इसका नाम देंगे, ये पहला वाला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, तो ये पहला वाला x1 होगा, यानी ये x1 का मान है, और ये क्या है बाबू हमारा y1 है। ये क्या है हमारा पहला वाला x2 है, और ये क्या है हमारा y2 है, लिखा गया। अब इसी में तो बस आपको खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस आपको सिंपल रखना है, यहाँ पे x2 का मान रखना है। भाई x2 का मान कितना, देखिए साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है 7, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7, माइनस है तो माइनस। x1 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है 5 है, लिख दीजिए 5, माइनस है यहाँ पे तो माइनस। y1 का मान देखिए साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3, यहाँ पे लिख दीजिए 3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। अब यहाँ पे बस आपको सिंपल घटाना है, 7 में से 6 गया कितना बचेगा 1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 घटा कितना 2, और इसका स्क्वायर है तो हम भी कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 का 4 जोड़िएगा कितना होगा 5, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 आपका 100% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 आप लोगों का क्या हो गया यहाँ पे 100% यहाँ पे राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया ना, चलिए बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया। तो इस साल जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसको एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर हम यहां पे आगे बढ़ते हैं। चलिए इस साल 2024 में अगर आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं ना, तो आप लोग सही में सीख गए हैं। ये इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, अगर आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा तो आप महान आदमी होइएगा, ठीक है। चलिए यहां पे दिया है 1,-3, 1,-3, और जो दूसरा हमारा बिंदु है वो क्या है, यहाँ पे कहाँ गया 4,-6, 4, यहाँ पे -6। इसका आपको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी आपको निकालना है, और इसका आंसर जो दिया है ना वो भी हम आपको लिख देते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है, इसका आंसर है हम लोगों का 2√3 और 3√2। इसका आंसर यहां पे लिखते हैं 2√3, 3√2, और दूसरा आंसर क्या है और दुगो, तो यहां पे है 9 और 6, 9 और यहां पे 6। इसका ये आंसर है। जल्दी से आप लोग यहां पे, ये 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन, इसको हल्का में नहीं लेना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। जल्दी से क्या होगा, जल्दी से आप लोग यहां पे आंसर बता दीजिए। सर जी पेड क्लास होगा, हाँ होगा एकदम, अभी शेड्यूल नहीं लगाएं, ये क्लास खत्म होगा उसके बाद शेड्यूल लगाएंगे, ठीक है। होगा 100%। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, देखिए इसी में कितना डेंजर आंसर है, 3√2, 6, 7 सब आंसर आ जा रहा है। बच्चे गड़बड़ कहां पे कर रहे हैं, तो ये प्लस माइनस को देख के कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखिए क्या आंसर आता है, हमको भी नहीं पता है, पहले इसको सॉल्व करते। पहला वाला है तो ये क्या होगा x1, ये क्या है बाबू पहला वाला का दूसरा वाला है तो ये होगा y1, ये क्या है बाबू हमारा दूसरा बिंदु है तो ये पहला वाला x2 होगा और दूसरा वाला यहाँ पे y2। बस इसी में तो आपको रखना है, रखिए। यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना है, तो x2 का मान आप लोग देखिए 4 है, लिख दीजिए 4, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे x1 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 1 है, लिख दीजिए 1, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस। y2 का मान देखिए, y2 का मान कितना है, -6 है, तो यहाँ पे y2 की जगह पे हम लोग -6 लिख देंगे। फिर ये माइनस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे, ठीक है। y1 का मान कितना है, तो देखिए y1 का मान -3 है, यहाँ पे y1 का मान कितना है, -3 है, और यहाँ पे फॉर्मूला में के पहले से ही माइनस है, ठीक है।
देखिए फॉर्मूला में का माइनस है यहाँ पे और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 1 घटा 3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस यहां पर देखिए 6 गो कर्जा है 3 गो हमारे पास है, तो 6 गो कर्जा है 3 गो हमारे पास है, तो 3 रुपए दे देंगे, तो 6 रुपए में कर्जा में से 3 रुपए दे दिए तो 3 रुपए कर्जा बचेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आप लोग यहां पे देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक है। अब प्लस -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, स्क्वायर का मतलब यही चीज 2 बार गुणा होता है, तो -3 हमारा 2 बार गुणा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 यहां पे 9, यानी ये भी हो जाएगा अपना +9, 9 9 कितना हो जाएगा बाबू, तो 9 9 जोड़िएगा 18 हो जाएगा, √18। लेकिन अब देखिए इसमें आप लोग खोजिएगा ना तो √18 इसमें आपको नहीं दिखाई देगा, इसको क्या करना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको √18 को थोड़ा सा आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, √18 को करना पड़ेगा यहां पे। तो यहां से केवल हम लोग 18 ले लेते हैं, 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से ये 9 बार में और फिर 3 3 9, यानी ये टूटेगा कितना में, तो आप लोग देखिए ये होगा हम लोगों का यहां पे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 गुणे यहाँ पे 3, ये करने आता है ना, 3 का देखिए यहाँ पे जोड़ा लग रहा है, तो जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर हो जाता है और जिसका जोड़ा नहीं है वो अंदर हो जाता है, यानी 3√2। देखिए ये बी वाला जो ऑप्शन है 100% यहाँ पे राइट होगा। अगर आप लोग बना दीजिएगा ना तो ये 2024 में का क्वेश्चन है भाई, अगर आप लोग बना दीजिएगा इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 100% आप लोग यहां पे सक्सेस हो जाएगा। और वही पढ़िए जो बोर्ड एग्जाम में आता है, ये ना कि आप लोग दूसरा चीज पढ़ रहे, बोर्ड एग्जाम में दूसरा चीज आ रहा है, यहां पे आपको पूरा तथ्य और प्रमाण के साथ आपको दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक आप लोग खोल लीजिए और देख लीजिए कि ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है कि नहीं, तो वही पढ़िए बाबू जो 2025 बोर्ड एग्जाम में आए, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में अब वैसा क्वेश्चन ना पढ़िए जो बोर्ड एग्जाम में आए नहीं, तो फिर वो दिक्कत होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए तो ये सब आता है बोर्ड एग्जाम में और आपको आना चाहिए बनाने, आ जाएगा बनाने जल्दी से, खाली प्लस माइनस है ना तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस आपको मिलते रहेगा और आप लोग 100% बना लीजिएगा, ठीक है। बनेगा ना, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, नॉन हिंदी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं ना है मेरे भाई, कोई परेशानी होगा आप लोग बोलिएगा। अभी इसका अभी तो ये बेसिक क्लास है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है। अगर कोई परेशानी हो रहा है, आप कमेंट कर रहे हैं हम नहीं देख पा रहे हैं, वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, 100% क्लियर होगा। चलिए अब यहां से देखिए, अब तो ये दूरी सूत्र हो गया, दूरी सूत्र अब आपको पता चल गया। अब चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब यहां पे आता है मूल बिंदु से दूरी, क्या होता है बाबू, मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। अब मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √, यहां पे क्या होता है x² प्लस यहां पे होता है y²। ये क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है। जब भी आपसे बोलेगा मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला √x² प्लस यहां पे y², ये एकदम छोटा सा फॉर्मूला है, एकदम 100% आपको यहां पे समझ में भी आएगा। अब देखिए यहां पे आपसे पूछ रहा है मूल बिंदु से दूरी, तो सबसे पहले आप लोग समझिए मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, तो ये है x और यहां पे है ये y, ठीक है। अब यहां पे आप लोग देखेंगे तो ये है हमारा मूल बिंदु, मूल बिंदु है ना बाबू, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये मूल बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु यहां पे दे दिया 3 4, ठीक है, और पूछ रहा है यहां से इसका दूरी क्या होगा, ठीक है, तो यही होता है मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से दूरी निकालना है ना, तो आप लोग किस फॉर्मूला का यूज करिएगा, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है √, यहां पे x2, यहां पे √x² प्लस यहां पे होता है y²। इसे एकदम आपको यहां पे याद रखना है, एकदम इजी है। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र आपको यहां पे निकालने का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। अब देखिए एगो हम क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद आप लोग यहां पे बनाने लगिएगा। चलिए हम इस साल का क्वेश्चन बताते हैं, इस पे अगर आया है तो चलिए, हाँ इस साल का आप लोग क्वेश्चन देखिए, यहां पे आपसे पूछ रहा है -4 -6 का मूल बिंदु से दूरी बताएं। अब देखिए ये एकदम आसान है, दूरी क्या होगा,
ठीक है, ये एकदम आसान है। -4, -6 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? तो देखिए इसमें का यही एक बिंदु है ना, तो इसमें का पहला वाला क्या होगा? x का मान होगा, दूसरा वाला क्या होगा? y का मान होगा। वही x और y का मान तो यहां पे आपको रखना है, रूट है तो रूट लगा दीजिए। x का मान कितना है? -4 है तो यहां पे -4, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो यहां पे प्लस। y का मान कितना है? -6 है तो यहां पे -6, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। बस यहां पे बाबू आपको मान रखना है। देखिए x का मान -4, देखिए x का मान -4 है ना, y के जगह पे हम क्या किए हैं? y का मान दे दिए हैं -6। अब देखिए स्क्वायर है ना, तो आपको स्क्वायर देना पड़ेगा, एक भी चीज आपको छोड़ना नहीं है, छोड़िएगा वैसे ही गलत हो जाएगा। अब बच्चों को यहां पे ना स्क्वायर करने में दिक्कत आता है। -4 का स्क्वायर क्या होगा भाई? -4 का स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब ही होता है कि यहां पे पावर 2 है ना, यानी यहां पे -4 कितना बार गुणा करेगा? तो जितना पावर होता है उतना बार, पावर 2 है ना, तो ये 2 बार गुणा करेगा -4। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 4 चौका कितना हो जाएगा? 16, यानी -4 का स्क्वायर करिएगा प्लस में आएगा 16, प्लस यहां पे अब -6 का स्क्वायर करना है, तो -6 का स्क्वायर का मतलब क्या? -6 कितना बार गुणा होगा? तो जितना पावर है, पावर 2 है, यानी 2 बार गुणा होगा। माइनस माइनस प्लस, अच्छा कितना हो जाएगा? 36, तो यहां पे लिख दिए बाबू, ये 36 लिख दिए। अब 36 को 16 को जोड़ दीजिए, तो 36 को और 16 को कितना हो जाता है? तो आपको याद रखना है, ये हो जाता है हम लोगों का 52 को, ठीक है ना, यही ना होगा, 52 को हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? 52 आपको नहीं दिखेगा, 52 दिया है क्या ऑप्शन में? देख लेते हैं एक बार, यहां पे 52 दिया है क्या? देख लेते हैं, नहीं दिया है। अब इसको तोड़ के दिया है, तो यहां पे 52 को देख लीजिए, 52 किससे कटता है? ध्यान से आप लोग देखिए, इसको थोड़ा सा आप लोगों को करना पड़ेगा। 52 देखिए किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा, 2 से कटाइए, यहां पे 2 दूनी 4, यहां पे गया 1 आया 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा, 2 से 26, 13 बार में, यानी ये हो जाएगा हम लोग का, देखिए 2 गुड़े 2 गुड़े 13, तो 2 गुड़े 2 गुड़े यहां पे 13। अब देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है ना, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा लगता है वो रूट से बाहर निकल जाता है, और जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है, जैसे देखिए 13 अकेले है, इसका जोड़ा नहीं है, तो ये रूट में ही रह जाएगा, 2√13 इसका राइट आंसर। ये इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया है। अगर ऐसे एकदम इजी है, हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए आपको भारी लग रहा है, ठीक है, समझ जाइएगा बाबू, ये सब इजी क्वेश्चन है और 100% आप लोग बना पाइएगा। बनेगा बोर्ड एग्जाम में, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए, बनेगा आपसे? चलिए तो एक और क्वेश्चन देते हैं, मतलब वो 2023 में का पूछा हुआ है, ठीक है, ये तो इस साल का था। अब आइए 2023 में का पूछा हुआ हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाइए। ये सब बोर्ड एग्जाम में आता है, हल्का आप लोग वही पढ़िए जो बोर्ड एग्जाम में आता है। बिना मतलब के आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तो इतना आपको 1000 को इसी में क्वेश्चन पढ़ा देंगे, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा तो क्या करिएगा? बोर्ड एग्जाम में वही पढ़िए जो बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो जाइएगा बोर्ड एग्जाम का परीक्षा देने, आपके सर कुछ और पढ़ा रहे, बोर्ड एग्जाम में कुछ और आ रहा है, तो फिर वहीं पे आपको लगेगा आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, जो हम पढ़े नहीं है वो आ रहा है, तो इससे आपको बचना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन बैंक बाबू ले लो, उसमें आपको पता चलेगा कि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है 2024 में, 2023 में, 2022 में, वो हमसे बन रहा है कि नहीं। बन रहा है तबे पढ़ाई सही है, नहीं बन रहा है तो बाबू दिक्कत है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके जो सर पढ़ा रहे हैं वो उसको मिलाइए। 2023 जो चैप्टर पढ़ा दिए उसमें का देखिए बना के आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये सब मिलाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में और ये बिल्कुल इजी है। आप लोग यहां पे देखिए, आपसे यहां पे पूछ रहा है कि 15 और 8 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। यहां पे दिया है 15,8 और आपसे बोल रहा है कि मूल बिंदु की दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, और इसका है आंसर 15, 16 और क्या है यहां पे 17 और 18। 17 और 18 ये ऑप्शन है, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। आपको इसका मूल बिंदु से दूरी निकालना है, इस बिंदु का, इस बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकालना है। जल्दी से निकाल के आप लोग बताइए होगा क्या। मूल बिंदु से दूरी आप लोग निकाल के बता दीजिए क्या होगा। 17। वाह, इतना जल्दी निकाल दीजिएगा ये भी उम्मीद नहीं था। चलिए इतना जल्दी आप लोग निकाल दिए, ये भी हमें उम्मीद नहीं था कि इतना फटाक से आप लोग निकालिएगा। पढ़िएगा ना बाबू, तेज हो जाइएगा, तेज बनिए, ठीक है,
चलिए ये क्या है बाबू, पहला बिंदु है तो ये x का मान, दूसरा बिंदु है तो ये y का मान। ठीक है, तो अब वही तो आपको रखना है। फॉर्मूला क्या होता है मूल बिंदु से दूरी का, √x² प्लस y²। तो ये x का मान है, ये y का मान है। x का मान कितना है 15, तो यहां पे लिख दीजिए 15, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस यहां पे y का मान कितना है 8 है, तो यहां पे लिख दीजिए 8, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 15 का स्क्वायर 225 होता है, नहीं पता है तो 15 का स्क्वायर का मतलब क्या, 15 दो बार गुणा होगा, 15 में 15 से गुणा करिएगा 225 आएगा, प्लस यहां पे देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 8 64, यानी कितना होगा यहाँ पे 64 होगा। जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो 5 और 4 9 और 6 और 2 कितना होगा 8 और 2 है तो 2, यानी 289। अब तो ये आपको याद करना पड़ेगा ना, इसीलिए वर्गमूल आपको याद करना पड़ता है। 289 का वर्गमूल अगर आपको इतना आ रहा है और मान लीजिए आपको वर्गमूल आ ही नहीं रहा है, आपका आंसर आ गया 289। इसीलिए 130, 1 से लेके 30 तक आपको वर्ग पता होना चाहिए और 1 से लेके 30 तक वर्गमूल। अगर वर्ग याद करिएगा तो ऑटोमेटिक वर्गमूल याद हो जाएगा। तो ये 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, तो 17 इसका मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, कितना होगा बाबू, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 17, ठीक है ना, कितना होगा बाबू यहां पे 17 हो जाएगा। ठीक है, वाह बहुत ही बढ़िया। चलिए समझ में आया। अब हम थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा सा हम बाबू आगे चलें। एक ये सब भी दे देता है, आप लोग यहां पे देखिए, ये वाला भी दे देगा, ध्यान से आप लोग देखिए, इसको हम बनाते हैं फटाक, ऐसे भी देता है, फिर हम आपसे आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पे दे देगा -a -b, ये भी बोर्ड एग्जाम में का पूछा गया है। -a -b का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो जब भी यहां पे आप देखिए संख्या नहीं दिया है, a भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये x का मान है, ये क्या है बाबू हमारा y का मान है, इसी में तो आपको रखना है, रख दीजिए। x का मान कितना है -a है तो -a, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y का मान कितना है -b है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब -a का स्क्वायर, यानी -a का स्क्वायर का मतलब क्या, -a आपका 2 बार गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, a में a से गुणा होगा तो फिर ये a², यानी -a² को गुणा करिएगा तो ये प्लस में a² होगा, तो ये हो गया अपना प्लस में a²। ठीक है, प्लस है यहां पे तो प्लस। अब -b का करिए तो -b का आप लोग स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर का मतलब क्या, यहां पे जो -b है वो कितना बार गुणा होगा, तो 2 बार गुणा होगा, जितना पावर होता है उतना बार गुणा होता है, तो -b गुणे -b, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अब b में b से गुणा होगा तो क्या होगा b², इसका भी ये हो जाएगा हम लोगों का प्लस b²। यही अब आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जुटेगा नहीं ना ही घटेगा, a अलग है b अलग है, तो ये a² प्लस b²। और ये बोर्ड एग्जाम में बाबू आया हुआ है, और ये कब आया है 2021 वाला क्वेश्चन है, 2021 में आया है, समझ में आया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में जो आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। ये सब हम आपको क्वेश्चन जब टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे ना तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोग समझ लीजिए कैसे इसे सॉल्व करते हैं काफी अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए एक और यहां पे आपका क्वेश्चन आता है ये वाला, ये देखिए 2023 में, मतलब 24 में नहीं पूछा है लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ये आएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहां पे दे देगा y x अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगा। अब ये बोर्ड एग्जाम में आता, अब इसका कोई सूत्र भी नहीं होता। अगर मूल बिंदु से बोलता कि मूल बिंदु से इसका दूरी निकालिए तो खटाक से निकाल देते। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि x अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगा। अब इसको कहां से बनाना है आपको, x अक्ष से आपको बनाना है। तो ध्यान से देखिए, मूल बिंदु से तो आपको बनाना नहीं है, मूल बिंदु से रहता तो फटाक से इसका दूरी निकाल देते, लेकिन ये बोल रहा है x अक्ष से बिंदु इतना का दूरी निकालना है। तो देखिए इसको एक बार समझ लीजिए, जीवन भर आपको याद रहेगा। ये क्या है अपना x है, ये क्या है अपना y अक्ष है। अब आप लोग यहां पे देखिए
ये पहला वाला किसका होता है, ये बिंदु है ना, तो पहला वाला मान x का होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y का मान होता है। तो x पर कितना है, 3 है, इधर तो माइनस में रहता है, इधर प्लस में रहता है। मान लीजिए x पर 3 ही यहां पे है, ठीक है, x पर 3, y पर कितना है, 5 है, ये y है ऊपर में प्लस होता है, तो y में यहां पे 5 होता है। अब इसको अगर हम कटाएंगे तो ये ऐसे जाके कटता है ना, ऐसे जाके यहां पे ये कटता है, ठीक है। अब यहां से आपसे पूछ रहा है कि x अक्ष से बिंदु, और यही है बाबू वो बिंदु, ये वाला है आपका, ये जो कटता है ना यही बिंदु होता है, इसका नाम है 3 कोमा यहां पे 5, यही वाला बिंदु है। तो यहां पे बोल रहा है x अक्ष से बिंदु 3 कोमा 5 की दूरी क्या होगा, यानी ये x अक्ष है ना बाबू, ये हमारा। अब यहां से आपको देखना है कि ये कितना दूर है, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु है ना, ये नीचे से आपको देखना है ये कितना दूर है। तो नीचे से कितना दूर है, 1 2 3 4 5, यानी यहां देखिए इतना दूरी, ये वाला जो दूरी है वही ना ये वाला दूरी है बाबू, ये वाला हमारा, यानी ये 5 अगर हम जाएंगे ना तो 1 2 3 4 5 ये इसके बराबर है, यानी ये वाला आप लोग देखिए और ये वाला लाइन देखिए एक बराबर है। तो ये कितना दूरी है, x अक्ष से ये कितना ऊपर है बिंदु, तो आपको याद रखना है 5 मात्रक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5, ठीक है। समझ में आया, बोर्ड एग्जाम में बाबू ये आता है 100%। और ये क्वेश्चन कब का है, तो ये क्वेश्चन आपको दिखा रहे कहीं इसी साल का होगा या इस साल का नहीं होगा, तो ये 2023 का ये क्वेश्चन है। चलिए 2023 का क्वेश्चन है। तो जब भी यहां पे बोलेगा x अक्ष से 3,5 की दूरी क्या होगी, x अक्ष से देखना है कि बिंदु कितना ऊपर है। तो देखिए यहां से हम लोग देखेंगे ना कि ये कितना ऊपर है, तो ये वाला हमको चाहिए। और आप लोग देखिए यहीं से ना आपका ये बिंदु है, यानी इसका जितना दूरी होगा वही आपका ये भी दूरी होगा। तो ये वाला आपको देखिए यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 5 है, तो यहां से यहां भी ये कितना होगा, 5 होगा। तो ये 5 आपको याद रखना है, एक शख्स से पूछ रहा है ना, तो ये 5 मात्रक दूर है। तो आपका राइट आंसर होगा 5 मात्रक, ठीक है ना, 5 मात्रक ये आपका दूर होगा। समझ में आया। चलिए 1-2 क्वेश्चन और बनाएंगे ना तो हम लोगों को यहां पे समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट हम आपको यहां पे क्वेश्चन दे रहे हैं, यहां पे हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। ये देखिए y अक्ष से 13,15 की दूरी है। यहां पे आपसे पूछ रहा है कि y अक्ष से 13,15 की दूरी कितनी है। y अक्ष से जो ये बिंदु है 13,15, इसकी दूरी कितनी है आपको बताना है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, ये अपना x है, ये क्या है, y है। यहां पे देखिए ये पहला वाला x का मान, दूसरा वाला बाबू ये y का मान। x का मान 13 है, लिख दीजिए यहां पे 13। y का मान कितना है, 15, ऊपर में यहां पे लिख दीजिए 15। अब आपसे क्या करना है, इसको मिला देना है, मिल गया ये। अब ये बिंदु हो गया हमारा, जहां पे कटता है वो बिंदु होता है, यही बिंदु है 13,15, ठीक है। अब यहां पे किससे पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है y अक्ष से। तो y अक्ष से बाबू ये बिंदु कितना दूर है, y अक्ष से अब आपको देखना है यहां से जो ये बिंदु है ना ये कितना दूर है। तो यहां से बिंदु कितना दूर है पता चल रहा है। तो जितना ये वाला जो दूरी होगा वही आपका यहां भी दूरी है। तो यहां से लेके यहां तक का दूरी 13 है, तो यहां से लेके यहां तक का दूरी भी कितना होगा, 13 होगा। यानी y अक्ष से ये बिंदु कितना दूर है, तो y अक्ष से ये बिंदु 13 दूर है, इसे आपको 13 मात्रक दूर है, इसे आपको याद रखना है। ऐसे ही बाबू बनता है और ये आपको बनाना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। ज्योति यादव बहुत ही बढ़िया, समझ में आ रहा है। दुखी लड़का अंश मिश्रा बहुत ही बढ़िया। चलिए तन्मय भाई बहुत बढ़िया, प्रिया पटेल, शहजादी शिवा बहुत ही बढ़िया, ऋतिक इनोसेंट नैनसी बहुत ही बढ़िया, इनोसेंट नहीं तुम बदमाश नैनसी। चलिए पंकज कुमार बहुत ही बढ़िया, अंशिका राव बहुत ही बढ़िया। समझ में आया ना। एक क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं यहां पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है और आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और बनाते हैं। एक्स अक्ष से बिंदु, यहां पे अब ये पूछ रहा है एक्स अक्ष से बिंदु Q 3,6 कितना दूर है, कितना दूर है। फिर ये बोल रहा है कि x अक्ष से बिंदु यहां पे जो Q है 3,6 कितना दूर है आपको बताना है। x अक्ष से वो बिंदु कितना दूर है आपको यहां पे बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, x अक्ष से बताना है,
इसके बाद इसका ट्रिक बताएंगे तो आप लोग देख देख के ही बना दीजिएगा, लेकिन ट्रिक खतरनाक होता है, ध्यान से देखिए। अब आपको आलेख टाइप का एगो बना देना है। ये एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है। ये पहला वाला अपना एक्स होता है, दूसरा वाला वाई, यानी एक्स पर 3 है तो कहीं भी आप लोग लिख दीजिए। एक्स पे ये 3 हो गया, वाई पर कितना है, वाई पर ये 6 है। अब यहां पे ये कटेगा तो ये वाला हमारा बिंदु हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कहां से, एक्स अक्ष से ये बिंदु पूछ रहा है कितना दूर है, यानी ये एक्स अक्ष है ना, यहां से अब आपको देखना है कि ये बिंदु कितना दूर है। ये वाला अब आपको देखना है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या है, बस आपको यही तो देखना है कि यहां से एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या है, ये वाला दूरी आपको निकालना है। तो आप लोग देखिए ये वाला जो दूरी होगा ना, वो ये वाला दूरी का एकदम हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से ये दूरी कितना होगा, देखिए ये वाला जब 6 है तो यहां भी ये क्या होगा, अपना 6 ही होगा, ठीक है। तो कितना होगा, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पे एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा, बन जाएगा ना। बनेगा ना। चलिए अब हम यहां पे देखिए, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो देखिए इसको हम पूरा आपको बना के दिखाते हैं। तो शॉर्ट मेथड है, ये देखिए हम आपको इसको पूरा बना के दिखा देते हैं। ये है x और ये क्या है y। यहाँ पे 0 होता है, इधर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होगा, ठीक है। नीचे ये -1 y का है तो y का नीचे -1, -2, -3, -4 ऐसे होता है ना। इधर भी अपना -1 माइनस यहाँ पे 2, -3, -4 ये होगा। ऊपर में ये y वाला प्लस होता है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यहाँ पे हो गया 6। चलिए अब देखिए x पर कितना है 3, तो x पर 3 अपना यहाँ पे, y पर कितना है, y का मान 6 है तो y का मान ये 6, यानी ये वाला पॉइंट अपना आके यहाँ पे ये कटेगा। ये हो गया हम लोगों को। अब यहाँ पे बोल रहे कि x अक्ष से कितना दूर है, यानी ये x अक्ष से ये बिंदु जो है ये कितना दूर है, यानी यहां से लेके यहां तक की आपको दूरी निकालना है। तो ये कितना दूर है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहां से लेके यहां तक 6 है तो ये भी कितना होगा, अपना 6 ही होगा। तो ऐसे ही तो बस आपको निकालना है, 100% आपसे निकलेगा ना। वीरेंद्र कुमार बहुत ही बढ़िया, गुस्से में लाल हो चुके हैं, कोई बात नहीं भाई, लाल मत होखो यार, ठीक है यार, इतना गुस्सा मत करिए। चलिए ये आपको समझ में आया मेरे भाई। चलिए एक और आप लोग बना के दिखाइए जल्दी। 3 और यहाँ पे 4 को बताना है x अक्ष से कितना दूर है, x अक्ष से कितना दूर है, x अक्ष से आपको बताना है ये बिंदु कितना दूर है। जल्दी से, x अक्ष से कितना दूर है, 4 मात्रक दूर है। वाह, ये ना हुआ, ये होता है स्पीड, 4 मात्रक दूर है सर। देखिए आप लोग खट से ऐसे करिए, ये x हुआ, ये y हुआ, ये पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान। x पर कितना है 3, y पर कितना है 4। इस बिंदु को आप लोग सटा दीजिए, ऐसे कटता है ना, ये वाला बिंदु। अब बोल रहा है x अक्ष से, तो ये x अक्ष है ना, x अक्ष से ये कितना दूर है, यहां से ये यहां दूरी निकालना। तो ये वाला जो दूरी होगा ये वाला दूरी का बराबर है, यहां से लेके यहां तक 4 है तो यहां से लेके यहां तक कितना होगा, 4 ही होगा ना। तो 4 मात्रक दूर है, तो 4 इसका क्या होगा, 4 मात्रक राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब इस पे से, अब ये आपको समझ में आया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको आगे ले चलते हैं। यहां पे देगा x बराबर 3, y बराबर ले लीजिए 4, तो कटान बिंदु निकालिए। तो कटान बिंदु निकालिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, x बराबर 3 और y बराबर 4 है तो कटान बिंदु। तो अब आपको समझना पड़ेगा कटान बिंदु क्या है। कटान बिंदु आप लोग जानते हैं, ये है अपना, ध्यान से देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये बार बार अब इसमें नहीं करना पड़ेगा। ये x है और ये क्या है, y है। x पर कितना है 3, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 है, x पर यहाँ पे 3, y पर कितना है 4, तो ये है y, यहाँ पे है ये 4। अब ये जहां पे आके कटेगा ना, ये होता है कटान बिंदु। ये कटा यहाँ पे दोनों आके, तो ये इसका कटान बिंदु है। और कटान बिंदु का आपको मान पूछ रहा है, तो कटान बिंदु कैसे लिखते हैं, पहला y का मान लिखते हैं कि पहले x का मान लिखते हैं। तो आपको याद रखना है, पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। तो यहां पे x का मान कितना है 3, अब y के इसके बाद मान लिखा था, y का मान कितना है 4, तो इसका कटान बिंदु का आंसर कितना होगा 3,4, यही राइट आंसर होगा। कटान बिंदु आपसे निकलेगा, बोर्ड एग्जाम में आता है निकालने के लिए कि कटान बिंदु निकालिए।
कटान बिंदु आपको समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कटान बिंदु। कटान बिंदु आ जाएगा बाबू निकालने के लिए। देखते हैं यार, पेड क्लास देखते हैं अभी, ये पढ़ लीजिए, ये जरूरी है, ठीक है। पेड क्लास भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पेड क्लास तो अपने हाथ में है, वो हो जाएगा। आप लोग अभी ये जो पढ़ाई हो रहा अभी इसको देखिए, बनेगा ना। अब अगर हम आपसे बोल दें कि यहां पे, अब आप लोग नेक्स्ट पे आइए और यहां पे देखिए 3 यहां पे है, यहां पे देखिए यहां पे y बराबर दे देगा -2 और x बराबर दे देगा यहां पे -3, तो कटान बिंदु। तो कटान बिंदु आपको निकालना, y बराबर -2 x बराबर -3, तो कटान बिंदु क्या होगा? अब इसमें बच्चे गलती कर देंगे, देखिएगा। काहे इतना गुस्सा में लाल हो रहे हो लो आप लोग? होगा जी, पेड क्लास होगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए बच्चा, यार जो हमारे पास बच्चा पढ़ता है वो होशियार हो जाता है, होशियार यानी तेज हो जाता है। देखिए कटान बिंदु में देखिए हम जानबूझ के यहाँ पे लिखे, पहले y का मान लिख दिए, पहले x का मान। बच्चा क्या करेगा इसे, यहाँ पे 2 और ये 3 हो जाएगा। नहीं, आप लोग क्या करिएगा, कटान बिंदु यानी जहां पे कटता है, तो यहां पे देखिए अगर आप लोग यहां पे लिखते, ये लिखना भी जरूर है। कटान बिंदु में क्या होता है कि x अक्ष y अक्ष कटता है, तो सबसे पहले x का मान लिखते हैं कटान पे, उसके बाद y का। तो ये फोटो आपको बार बार बनाना जरूरी नहीं है। कटान बिंदु में क्या होता है, पहले x का मान लिखते हैं, फिर बाद में y का मान लिखते हैं। तो लिख दीजिए x का मान कितना है -3, y का मान कितना है -2, बस उसी का तो मान रखना है। कटान बिंदु हो गया आंसर, -3 -2। समझ में आया? एक और आप लोग बना दीजिए, यहां पे y बराबर a और यहां पे, एक सेकेंड, यहां पे x बराबर यहां पे b और y बराबर यहां पे c। तो यहां पे कटान बिंदु आपको निकालना है, x बराबर b, y बराबर c, तो आपको कटान बिंदु निकालना है। जल्दी से आप लोग निकालिए, कटान बिंदु क्या होगा? अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो बाबू। BC होगा। चलिए कटान बिंदु निकालने के लिए, यानी जहां पे x अक्ष यहां से x वाला ये x वाला y वाला जहां पे कटता है आलेख में ऐसे, तो ये होता है कटान बिंदु। तो कटान बिंदु में हम लोग किसका मान पहले लिखते हैं? तो पहले x का लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं। x का मान कितना है, b है तो b, y का मान यहां पे c है तो c, ये हो गया, ठीक है। ये आपको आया। अब चलिए हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं, मध्य बिंदु। अब देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, फॉर्मूला होता है एकदम इजी, x1 प्लस यहां पे x2 अब बट्टा 2, कोमा y1 अब प्लस यहां पे y2 और बट्टा के नीचे 2। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, एक पॉइंट है ये a और एक बिंदु है यहां पे b। a का निर्देशांक है 2,4 और इसका निर्देशांक है यहां पे 4,6, ठीक है। बोलेगा इसका, ये a बिंदु है और ये b बिंदु है। अब इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। मध्य का मतलब क्या होता है, एकदम बीचों बीच, यहां पे बीचों बीच वाला इसका निर्देशांक निकालना है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि यहां पे a का निर्देशांक इतना है, b का निर्देशांक इतना है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य का मतलब ठीक एकदम बीचों बीच वाला, और मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2, यहां पे y1 प्लस y2 बटा 2। ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद होगा बाबू बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए यहां भी x1 x2 y1 y2 रखना है ना, ये सब। तो ध्यान से देखिए, पहला वाला बिंदु है तो इसका ये हो जाएगा x1, ये दूसरा पहला वाला में कि ये दूसरा है तो ये हो जाएगा y1, ये पहला वाला है तो ये x2, ये क्या हो जाएगा y2। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला है तो आप लोग बना दीजिएगा। यहाँ पे x1 का मान रखना है, x1 का मान कितना है, 2 है, लिख दीजिए 2, प्लस x2 का मान कितना है, 4 है तो 4, बट्टा के नीचे 2 है तो 2, y1 का मान कितना है 4
अब प्लस y2 का मान कितना है 6 और बट्टा के नीचे 2 है तो 2। अब ऊपर वाला आपको जोड़ना, ये ना कि 2 से 2 कटा दीजिए, नहीं, पहले जोड़िए। 2 4 कितना होगा 6, अब बट्टा के नीचे 2। 6 4 कितना होगा 10, बट्टा के नीचे यहाँ पे 2। अब कटाइए, 2 से 2 3 6, 2 से 10 5 बार में, यहां से बचा 3 और यहां से बचा 5, यानी जो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकला ना, इसका कितना निकला 3,5 निकला इसका। बस हो तो गया, इसका राइट आंसर होगा 3,5। ऐसे ही बाबू बोर्ड एग्जाम में आता है, बनेगा आपसे, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। बनेगा जी। चलिए बहुत बढ़िया, बन जाएगा ना। एगो आप लोग यहां पे निकाल के बताइए, आप लोग निकाल के बताइए। चलिए एक आप लोग यहां पे निकाल के बताइए, यहां पे दिया है 5,6 ए पॉइंट, ठीक है, ए का यहां पे पॉइंट, बी का पॉइंट है यहां पे 1 कोमा, यहां पे दे दिया आपका 2। इसका आप लोग क्या करिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल दीजिए, ठीक, बीचों बीच 2 बिंदु है, इसका मध्य बिंदु का आपको निकालना है। तो जब भी बोलेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। फटाफट आपको जोड़ के क्या कर देना है, 2 से भाग लगा देना है, खटाखट आपसे निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी आपको दिक्कत यहां पे नहीं होने वाला है, फटाक से निकलेगा। देख रहे कितना आप लोग फास्ट निकाल रहे हैं। ये सब अब वो आसान नहीं है, आपके दोस्त को ये भी नहीं आएगा अगर ठीक से नहीं पढ़ेगा तो, ठीक है। तो ये देखिए, पहला वाला है तो ये x1, ये दूसरा वाला है तो ये y1, ये क्या हो जाएगा अपना दूसरा पॉइंट है तो ये x2, और ये हो जाएगा हम लोगों का y2। इसी में आपको रखना है, x1 का मान 5 है तो लिख दीजिए यहाँ पे 5, प्लस x2 का मान, देखिए x2 का मान 1 है तो 1 बट्टा के नीचे 2, y1 का मान 6 है तो लिख दिए 6, अब प्लस y2 का मान 2 है तो 2 बट्टा के नीचे 2। अब ये देखिए 2 से ये नहीं कटेगा, प्लस का चिन्ह रहता है ना बीच में तो वो नहीं कटता है, कटाइएगा मत, ना कि 2 से 6 कटा दिए, नहीं, बीच में प्लस है तो नहीं कटेगा। 5 आ 1 कितना होगा 6, अब बट्टा के नीचे 2, 6 आ 2 कितना होगा 8 बट्टा के नीचे 2, 2 से 6 3 बार में, और 2 से 8 4 बार में, यानी 3 कोमा यहाँ पे 4, 3,4 आपका आंसर आया, 3,4 आ गया ना आंसर। चलिए चलिए एगो क्वेश्चन आप लोग और बनाइए, उसके बाद यहां पे चलते हैं आगे, ठीक है। ये आ जाएगा ना, ये बहुत इजी है, फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पे देता है त्रिभुज। अब यहां पे देखिए आता है हम लोगों का यहां पे त्रिभुज, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग देखिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये ए हुआ, ये बी हुआ, और यहां पे ये सी हुआ। अब यहां पे दे देगा 1,3, फिर यहां पे देगा 3, यहां पे दे देगा 8, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 1 3 और यहां पे 3, फिर यहां पे ये हो गया अपना 4, ये अपने से बनाए हैं। अब देखिए एक त्रिभुज दे दिया, ए का निर्देशांक कितना दिया, यहां पे ये दे दिया 1,3, बी का निर्देशांक 3,8, सी का निर्देशांक 3,4। अब बोलेगा त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक, ये होता है त्रिभुज के, ये है केंद्र, ठीक है। तो बोलेगा त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है, यानी इसका अब आपको निर्देशांक निकलना, एकदम बीचों बीच वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम देखिएगा, आपके ये सब क्वेश्चन आपके जो आने वाला एग्जाम है ना, एकदम आपका सेंटअप एग्जाम, मंथली एग्जाम, इसमें ये सब क्वेश्चन एकदम आपका आते रहेगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप लोग इसको देखिए बिल्कुल ध्यान से। ये क्या बोल रहे हैं,
ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों दिया है यहाँ पे। अब आपसे यहाँ पे बोल रहे त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक क्या होगा मेरे भाई, त्रिभुज का केंद्र। तो आपको याद रखना है त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अब प्लस यहाँ पे x3 अब बट्टा के नीचे 3, फिर यहाँ पे y1 अब प्लस यहाँ पे y2 अब प्लस यहाँ पे y3 और बट्टा के नीचे 3। ये होता है फॉर्मूला त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा के नीचे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा के नीचे 3, यही होता है। अब देखिए इसमें 3 को आपको दिखाई देगा a B C, 3 को दिया ना। तो अब देखिए ये पहला वाला जो होगा ना ये x1 होगा, दूसरा वाला क्या होगा y1 होगा, ये दूसरा बिंदु है तो ये x2 और ये क्या होगा y2, तीसरा ये पॉइंट है ना तो ये होगा x3 और ये बाबू होगा y3। अब आपको वही तो निकालना है त्रिभुज का एकदम केंद्र का निर्देशांक। त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3, बस आपको मान रखना है। सबसे पहले x1 कितना है 1 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, फिर x2 कितना है 3 है तो 3, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे x3 का मान कितना है 3 है तो यहाँ पे लिख दिए 3, अब बट्टा के नीचे 3 है तो 3, कोमा, फिर यहाँ पे y1 कितना है 3 है तो लिख दिए 3, प्लस है तो प्लस, y2 का मान 8 है तो लिख दिए 8, प्लस y3 का मान कितना है, y3 का मान 4 है तो लिख दिए 4, बट्टा के नीचे 3 है तो 3। अब आप लोग देखिए इसे 1 और 3 4 और 3 कितना हो जाएगा 4 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 7 और बट्टा के नीचे 3 है तो यहाँ पे 3। अब इसको देखिए 8 3 11 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 और बट्टा के नीचे यहाँ पे 3 है तो लिख देंगे 3। अब देखिए ये कट रहा है, 3 से 7 कटेगा नहीं कटेगा तो इसको और ये कट रहा ना 3 5 15 तो इसको हम लोग कटा देंगे, यानी ये हो गया 7/3 और कोमा यहाँ पे 5। ये अपना त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक हो जाएगा, यानी इसका निकलेगा 7/5 और कोमा 3 5 15। एकदम इजी है लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक अगर आपसे आएगा निकालने के लिए तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकलेगा, आपको समझ में आया? जल्दी से एक बार बताइए, फिर हम आपको नेक्स्ट देते हैं जो आप लोग बनाइएगा। त्रिभुज का केंद्र आपसे निकलेगा, त्रिभुज का केंद्र आप लोग निकाल दीजिएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यस, बहुत बढ़िया। चलिए हम फिर अब एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं तो हम बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप लोग यहां पे बनाइए। चलिए इसका त्रिभुज का केंद्र निकाल दीजिए जल्दी से। त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, जल्दी से आप लोग निकालेंगे। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, जल्दी से आपको निकालना है। सब पढ़ाई होता है भाई, पढ़ो तो कम से कम। अब एक के दिन में सब थोड़ी हो जाएगा, उसके लिए अलग अलग दिन है जो हो रहा है, जुड़ना पड़ेगा ना आपको पढ़ने के लिए। दो कोमा 3 एकदम राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। 2,3। देखिए ये क्या है बाबू, हमारा पहला है, पहला वाला ये x1, ये दूसरा वाला हमारा y1, पहला बिंदु है। ये दूसरा बिंदु होता है B, तो ये हुआ x2 और ये हुआ y2। ये क्या है बाबू, हमारा तीसरा पॉइंट है, तो ये x3 और यहाँ पे ये y3 हो गया। चलिए अब इसी में तो आपको मान रखना है, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों को जोड़ना है। x1 का मान 2 प्लस है प्लस, x2 का मान 2 प्लस है, फिर x3 का मान 2, तो यहां पे लिख देंगे 2, अब बट्टा के नीचे 3 है तो 3, y1 का मान 1 तो यहां पे लिखेंगे 1,
प्लस y2 का मान 6, तो यहां पे लिख देंगे 6। अब प्लस y3 का मान देखिए 3, तो यहां पे लिखेंगे 3, बट्टा के नीचे 3 है तो 3। अब देखिए 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा, बट्टा के नीचे 3। 1 और 6 7 और 7, अरे 2 है ना, 1 और 6 7 और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, बट्टा के नीचे 3। कटाइए 3 दूनी 6, आइए 3 3 9, यानी 2,3। यानी त्रिभुज का जो केंद्र का निर्देशांक है यानी एकदम बीचों बीच का, ये 2,3 आया। ठीक है, ऐसे ही आता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए आप लोग अभी पढ़े रहिएगा ना, तो फिर आगे आएगा तो आपको समझ में आएगा कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आता है। ठीक है, अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, देखते रह जाइएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। अगर ये क्वेश्चन बच्चा कोई नहीं पढ़ा, ठीक है, या इसी में से कोई बच्चा पढ़ा रहे चला गया, फिर बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया, तो फिर वो क्या करेगा, दिक्कत होगा। इसीलिए बेसिक जो क्लास है शुरू से लेकर अंत तक आपको करना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 2,3। ठीक है, चलिए एगो आप लोग अभी जस्ट हम आपको पढ़ाएं, आप लोग जल्दी से इसका आप लोग बना के दिखाइए, देख रहे हैं आपको याद है कि नहीं। फॉर्मूला याद होगा तो बनेगा। -2,3 और यहां पे एक पॉइंट दिया है, कहां गया जी, 4,1। इसका आपको बीच की दूरी क्या निकालना है भाई, मध्य बिंदु निकालना है। इसका मध्य बिंदु निकालिए। देख रहे हैं अभी आपको पढ़ाएं, आपको याद है कि नहीं, जल्दी से इसका आप लोग मध्य बिंदु निकालिए। इसका मध्य बिंदु क्या होगा, आज क्लास का टी शर्ट चाहिए, मिलेगा क्या गुरुजी? मिल जाएगा भाई, आपके लिए तो जान, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा सब मिल जाएगा। बोलिएगा सर जी जान दे दीजिए, जान दे देंगे। ठीक है, टी शर्ट क्या चीज है, फेफड़ा मांगिएगा, फेफड़ा निकाल के दे देंगे। चलिए यहां पे अब आप लोगों का क्वेश्चन है मध्य बिंदु निकालना। ये हम आपको पढ़ाए थे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस यहाँ पे x2 बट्टा के नीचे 2, y1 प्लस यहाँ पे y2 और बट्टा के नीचे 2। ये देखिए ये x1 ये y1, ये क्या है अपना x2 और ये है y2। मान रखिए x1 का मान -2 प्लस है प्लस x2 का मान 4 बट्टा के नीचे 2, y1 का मान 3, y2 का मान 1 अब बट्टा के नीचे 3। अब देखिए दो गो कर्जा है, दो गो कर्जा है, 4 गो हमारे पास है, तो 2 गो दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 गो हमारे पास है, 2 गो कर्जा है तो 2 गो दे देंगे। 4 रुपए में से 2 रुपए निकाल के दे देंगे तो 2 रुपया बचेगा। अब बट्टा के नीचे 2, 3 आए कितना हो जाएगा 4, और 3 आए कितना होगा 4 और बट्टा के नीचे यहाँ पे 3 का ही लिख दिए, यहाँ पे 2 होगा ना जी, 2। अब देखिए 2 से 2 एक बार में कटेगा, 2 दूनी 4, ये 2 बार में कटेगा, 1,2। हमें ही नहीं आ रहा है बनाने यार, हम ही सिखाए, हमको ही नहीं आ रहा है, कितना गलत बात है। 1,2 यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जान नहीं मांगे हैं सर, टी शर्ट मांगे हैं। ठीक है, टी शर्टें मिल जाएगा यार, जान ले लीजिएगा तो फिर पढ़ाएगा कौन, फिर बोर्ड एग्जाम में दिक्कत होगा ना आपको। चलिए तो ये था बेसिक। बेसिक में बाबू कोई दिक्कत हुआ? बेसिक में कोई दिक्कत हुआ? जल्दी से आप लोग बताइए। नहीं ना हुआ? चलिए अब आएगा क्वेश्चन, कल इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे काफी अच्छी तरीके से, तो आप लोग फटफट बना लीजिएगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग यहां पे फटाफट आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा इस पार्ट में, जो जो आता है ना वो हम आपको पढ़ा दिए। 1 2 गो क्वेश्चन आपको जो भारी भारी होता है उसको तो बना के सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो हम आपको कल सॉल्व कराएंगे। और सभी बच्चों के पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, ये देखने के लिए कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन आता है।
और गणित में तो आपको देखना चाहिए कि 2024 में कौन कौन क्वेश्चन आया, 23 में कौन आया है, 22 में कौन है, यही आपको देखना होता है। तो ये सब करिए, नहीं करिएगा बाबू तो फिर कोई आपको कुछ भी पढ़ा देगा। देख रहे हैं इतना ज्यादा पढ़ाने वाले हो गए, कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने से मतलब नहीं है। जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो आपसे बनना चाहिए, तो ये सब देखना जरूरी है। नहीं तो आप लोग हैं अभी बच्चे, आप लोगों का दूध का दांत भी टूटा है नहीं, ठीक है। 14 साल के 15 साल के आप लोग लड़के हैं, कोई भी कुछ बोल देगा ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप लोग आंख मूंद के विश्वास। जैसे एग्जाम में अभी हो रहा है, अभी 22 तारीख के एग्जाम हुए, 22 तारीख के एग्जाम है, आज से कोई क्वेश्चन बोल देगा वायरल क्वेश्चन है, कोई बोलेगा आउट क्वेश्चन है, कोई ये क्वेश्चन है, आप लोग रट जाते हैं, याद कर जाते हैं, लिख लेते हैं, आ जाते हैं वहां पे तो लड़ता ही नहीं है। तो ये सब आपको मतलब क्या बोले, आपको बेवकूफ बनाने के लिए वो कुछ भी कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको व्यू मिलेगा तो उनको पैसा मिलेगा। तो यही सब दिक्कत है, आपको ध्यान में रखना। अभी 22 तारीख से एग्जाम है ना, तो देखिएगा अभी वायरल क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, ये आ गया, वो आ गया, ये होगा, वो होगा, सब याद करके जाते हैं, वहां पे लड़ता है ये नहीं है। पढ़िएगा तब भी लड़ेगा, ठीक है। तो बिना पढ़ने से पढ़ना पड़ेगा, तो सभी बच्चे आप लोग जरूर पढ़िए, ठीक है। सर मिलते हैं आपसे ऐप पर, बिल्कुल मिलिए। अब आप लोग ऐप पर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाए हैं ना, वो उसका ऑब्जेक्टिव हम अभी पढ़ाते हैं, ठीक है, जो भी बच्चे ऐप पे कोर्स लिए। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जो भी बच्चे अपने इस क्लास को आप लोग जरूर शेयर करिए, और कल इसका ऑब्जेक्टिव है, मजा आएगा सॉल्व करने में, आप लोग जरूर आइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।